आपस में भिड़ गए दो पार्टियों के कार्यकर्ता। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भाजपा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के विधायक आपस में मंच पर ही भिड़ गए और कार्यकर्ताओं में जमकर लड़ाई हुई। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, जो विवाद हुआ उसकी मुख्य वजह क्या है और जो दो सांसद थे और जो विधायक थे वो दोनों कौन थे? देखिए, आपको बता दें, औरंगाबाद में भाजपा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, औरंगाबाद के सदर विधायक आनंद शंकर सिंह के बीच लड़ाई हो गई। अब आपको बता दें कि एनडीए की ओर से भाजपा के पूर्व सांसद गए थे, जेडीयू की ओर से अशोक कुमार गए थे, लोजपा रामविलास की ओर से अध्यक्ष चंद्रभूषण जी गए थे और महागठबंधन से कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह गए थे। अब इनके बीच हो गई बहसा बहसी, और बहसा बहसी जब नेताओं में होता है तो कार्यकर्ता अपने नेता का बेइज्जती थोड़े सुनेगा। हो गया फिर सेजे पे मारपीट, स्टेज पे मारपीट शुरू हो गई। जी। तो ये जो विवाद हुआ इसकी मुख्य वजह क्या थी, और व्यक्तिगत मतभेद था या फिर राजनीतिक कुछ था? देखिए, ये विवाद दोनों पहलुओं का मिश्रण है। एक तरफ व्यक्तिगत अहंकार, पुराने आरोप, जो पारंपरिक संबंधों की राजनीति है या व्यक्तिगत टिप्पणी है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय विकास को लेकर असहमति या राजनीतिक भूमिका निभाने वाली जो बात होती है कि पर्सनल लड़ाई भी हो गई और काम को लेकर भी। वो बोल दिए पूर्व सांसद कि कोई काम नहीं कर रहे, और बोले आप अपने टाइम में कितना काम कर लिए थे, दिख रहा है कितना काम किए हैं। तो ऐसे करके अपने में लोग मतभेद हो गया। उसके बाद जो कार्यकर्ता था अपने नेता का फोटो चिपका के सब रखता है कि भाई हमारे नेता को कोई कुछ ना बोल दिया, तो फिर स्टार्ट हो गया दम लहकल कि कुर्ता पकड़ के मारपीट शुरू हो गया। मीडिया को एक टीआरपी मिलने का मौका मिल गया। तो मुस्कान, ये जो पूरा सार्वजनिक भिड़ंत था, ये जनता के बीच में विश्वास कम नहीं होगा इसको लेके? बिल्कुल होना तो चाहिए। देखिए, जनता राजनीति से सेवा, पारदर्शिता और नेतृत्व की अपेक्षा करती है, और मंच पर झगड़ा देखने से जनता में निराशा पैदा होती है। इससे युवा पीढ़ी राजनीति से दूर हो सकते हैं और विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर सत्ताधारी दल की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन विश्वास की बहाली के लिए नेताओं को संयम और जवाबदेही दिखाना चाहिए और लड़ाई को रोक देना चाहिए था, लेकिन रुका नहीं था, लड़ाई बढ़ते ही गया था। जी। तो मुस्कान, क्या विकास कार्यों को लेकर असहमति की विवाद की जड़ है या फिर व्यक्तिगत अहंकार ही बड़ा मुद्दा था? देखिए, विकास कार्य में कमी या असहमति निश्चित रूप से विवाद की एक वजह हो सकती है, लेकिन परंतु जिस तरीके से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हुए उससे यह स्पष्ट था कि अहंकार और प्रतिष्ठा का मुद्दा भी बराबर जिम्मेदार है। और आपको बता दें, राजनीतिक संवाद में भी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब व्यक्तिगत टिप्पणियां केंद्र में आ जाती है तो असहमति टकराव में बदल जाती है। तो मुस्कान, मतलब पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक दोनों की भूमिका क्षेत्र की राजनीति में कितनी प्रभावशाली है? देखिए, अगर आप पूर्व सांसद बीजेपी के जो सुनील कुमार सिंह है उनकी बात करती हैं तो क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। चुनाव हारने के बाद भी उनका जनाधार मजबूत है। वहीं अगर आनंद शंकर की बात करें जो वर्तमान में विधायक हैं, कांग्रेस से हैं, विकास योजना और जिम्मेदारी उन्हीं पर है, लेकिन इसीलिए दोनों की टक्कर राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकती है। होता है ना कि उसी क्षेत्र के पुराने वो सांसद हैं और आप विधायक हैं, दोनों अलग पार्टी है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मतभेद हो ही जाता है। आपको अगर पता होगा, जेडीयू का अगर आपको याद होगा, जेडीयू के सांसद है अजय मंडल गोपालगंज से, और जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल। क्या लड़ाई होता है दोनों में, लगता है गोपाल मंडल बोलता है ये इसको सांसद मानते हैं हम, ये लड़की बाज करता है, ये वो करता है, खूनी है। तो अजय मंडल भी क्या बोलते हैं, इस पे केस करेंगे, इसको पार्टी से निकलवाएंगे। तो ये होते रहता है, ये तो अपने पार्टी में हो रहा है, इनका तो चलिए विपक्ष है। जी। तो मुस्कान, ये जो विवाद हुआ है ये आने वाले चुनाव में क्या मतदाताओं को प्रभाव करेगा? उतना नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो असर दिखाएगा। विवाद के बाद दोनों दल अपने अपने समर्थकों को सक्रिय करेंगे, मतदाता भावनाओं के आधार पर मतदान कर सकते हैं। सुशील सिंह का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत है, जबकि विधायक का प्रशासनिक आधार भी मौजूद है। विवाद से उत्पन्न जो ध्रुवीकरण चुनाव परिणामों की बात कर रही हैं उसमें निर्णायक भूमिका नहीं निभाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इतना छोटे से लड़ाई को लेकर कोई वोट का इधर उधर होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा होता है ना कि विपक्ष को मौका मिल जाएगा। जी। तो मतलब मुस्कान, क्या पार्टियों को अपने नेताओं के अनुशासन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? निश्चित रूप से लेना तो चाहिए, क्योंकि नाम तो नेता का खराब होता है और राजनीतिक दलों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए ताकि सार्वजनिक मंच पे ऐसे विवाद ना हो। नेताओं को प्रशिक्षण, संवाद की प्रक्रिया, विवाद समाधान की रणनीति अपनानी चाहिए। यदि दल अपने नेताओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो जनता से नकारात्मक संदेश जाता है कि भाई ये अपने में ही लड़ाई में लड़े हुए हैं, तो हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपने से ही नहीं निकल रहा है। तो यही बात है।
तो क्या वहाँ के स्थानीय जो मीडिया है वह इस बात को सोशल मीडिया पे बढ़ावा दे रहा है? बिल्कुल दे रहे हैं, मजा भी आ रहा है सबको। यही सब तो खोजती है मीडिया। मीडिया विवाद को अधिक प्रचारित कर रह सकता है और छोटे मुद्दे को बड़े मुद्दे के रूप में दिखाकर टीआरपी भी ले सकता है और लेता भी है, और लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कटे फटे क्लिप विवाद को डालकर भड़का सकता है, लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी इसको संतुलित करने की भी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ है नहीं, छोटा मोटा मामला था, इतना कोई बड़ा मामला नहीं है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया पर फैले हर एक अफवाह पर विश्वास ना करें जब तक उसकी पुष्टि ना हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।